हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्टन एज के बारे में, दी अगस्टन एज। ओके, तो अगस्टन एज की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1700 से 1745 तक है, 1700 से 1745। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे अगस्टन एज को। और लास्ट हमने पढ़ा था आपका रेस्टोरेशन को पढ़ा था हमने, रेस्टोरेशन टाइम पीरियड। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सारे क्लियर करे थे। एंड तो रेस्टोरेशन एज के बाद में जो एज आती है वो आपकी आती है अगस्टन एज। ओके, एक मिनट, नहीं, यस, तो अगस्टन एज, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग रेनेसा कंप्लीट कर चुके हैं। रेनेसा में जितनी भी एजेस आती हैं, 4 एजेस आती हैं, वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट थे वो हम लोग उसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मैंने न्यू क्लासिकल पीरियड आपको बताया था, आपने देखा होगा शायद वीडियो लास्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से वॉच करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें न्यू क्लासिकल में पहले मैंने ओवरऑल बताया आपको कि न्यू क्लासिकल में आखिर है क्या यूज़ किया गया है। रोमन क्लासिकल राइटिंग्स को फॉलो किया गया है, सूडो क्लासिकल एज जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो इसके बाद आपका न्यू क्लासिकल में रेस्टोरेशन तक हम लोग पढ़ चुके थे। रेस्टोरेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्टन एज। तो 1700 से स्टार्ट होता है, 1745 तक चलता है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको बहुत ही पूरी स्टोरी लेकर के नहीं बैठना है, ऐसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज देखना है चीज़ों को, ठीक है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा, बहुत अच्छे से रिकॉल होगा, याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये हुआ, देन ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इस ईयर में हुआ, इस तरह की चीज़ों को 2-3 बार पढ़ेंगे तो कुछ बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। जब बार बार कोई भी चीज़ आप रिवाइज करते हैं तो वो टफ नहीं रह जाती, फिर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। यस, तो अगस्टन एज को देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जो किंग अगस्टस थे, जो एम्परर अगस्टस, आई थिंक इसमें हाँ लिखा हुआ है अगस्टस थे, उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है एज का वो दी अगस्टन एज पड़ा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप का मतलब है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ओके, यानी कि जो अलेक्जेंडर पोप राइटर थे तो वो इस एज से बिलोंग करते हैं, तो इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। एज ऑफ पोप, एज ऑफ रीज़न, क्लासिसिज्म, ठीक है। ये यहाँ पे हम देखेंगे अगस्टन एज में कि ये कैसी एज थी। एज ऑफ रीज़न और क्लासिसिज्म इसमें हमें देखने को मिलता है, बेस्ड ऑन एम्परर अगस्टस, ठीक है, बेस्ड ऑन एम्परर अगस्टस। अभी मैंने बताया था जो एम्परर अगस्टस था, जो किंग अगस्टस था, उसके नाम पर ही इसका नाम दी अगस्टन एज पड़ा। यहाँ पे हम देखेंगे सैटायर और हीरोइक कपलेट का यूज़ करा गया, बिल्कुल क्योंकि नियो क्लासिकल के अंतर्गत ही तो आता है ना ये। नियो क्लासिकल में आपका रेस्टोरेशन आता है, नियो क्लासिकल में ही आपका अगस्टन एज आता है, एंड नियो क्लासिकल में ही जो हम आगे पढ़ेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, वो आता है। देखिए नीचे लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वही एज चल रही है, बस उसको अंदर से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सैटायर, हीरोइक कपलेट यूज़ करा गया। रैपिड डेवलपमेंट रहा नॉवल का, और जो आपके 4 नॉवलिस्ट आते हैं ना मेन, वो भी आपके अगस्टन एज में आते हैं, जैसे कि सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, थॉमस स्टर्न एंड टॉबियस स्मॉलेट, ठीक है। ये 4 आपको नॉवलिस्ट याद रखने हैं जो कि अगस्टन एज में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रैपिड डेवलपमेंट रहा नॉवल का। दिस एज इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म एंड ट्रेड। और ये जो एज है, जो अगस्टन एज है, वो कैपिटलिज्म एंड ट्रेड के लिए जानी जाती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। रीन ऑफ क्वीन एन, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वीन एन का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके बारे में, इतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रेनेसा में काफ़ी कुछ था, अभी रोमांटिक में भी काफ़ी कुछ है। रोमांटिक एज थोड़ा सा लेंदी है, एंड इसमें जो रोमांटिक एज के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं ये सभी, इसके रोमांटिक एज पर एक वीडियो और होगा,
ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लेंदी नहीं आपको देखना है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और आपके पास अगर अदर फैक्ट हैं इसके तो वो भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी पॉइंट्स आपके हो जाएं वो अच्छा ही है, लेकिन बहुत स्टोरी और बहुत गाथा मत तैयार करिए, क्योंकि वो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, भूल भी जाते हैं। वो पॉइंट वाइज करिए, आराम से एकदम इवेंट टू इवेंट याद करिए, तो वो ठीक रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे रीन ऑफ क्वीन एन, मतलब यहाँ पे क्वीन एन का रीन चल रहा था। इन्होंने शासन करा था 1702 से 1714 के बीच में। 1702 टू 1740 इन्होंने रीन किया है, रूल करा है इन्होंने। ठीक है, इसके अंतर्गत ही आता है, देख सकते हैं आप लोग। फिनिश ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी, यहाँ पे स्टुअर्ट डायनेस्टी फिनिश हो जाती है, और इसको एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। एज ऑफ प्रोज, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ क्लासिसिज्म इसे कहा जाता है। फिर पेरी बेथोस हम याद रखेंगे, पेरी बेथोस एक वर्क है, और पेरी बेथोस वर्क है पोप का। ठीक है, पेरी पोप ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं इसको, पेरी पोप, तो याद भी रहेगा। पेरी बेथोस किसका वर्क है? पोप का वर्क है। ठीक है। अच्छा, बेथोस का क्या मीन्स होता है? बेथोस जो हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे कि या फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स में पढ़ते हैं बेथोस, तो जैसे कि जो एंटी क्लाइमेक्स होता है वही बेथोस होता है एक तरीके से। अगर हम देखें कि हम किसी को एडमायर करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते करते हम उसकी जो कंपैरिजन है वो किसी ऐसी चीज़ से कर देते हैं जो अच्छी नहीं होती है। मतलब पहले आप एकदम से किसी को अप्रिशिएट करते करते आपने बिल्कुल ही उसको एकदम नीचे की तरफ गिरा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो वो हम कहते हैं बेथोस हो गया। फिर हम कह सकते हैं कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया। ठीक है, तो वो होता है। ओके। अच्छा, तो इसके बाद जो एज आती है वो आपकी आती है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है। अच्छा, एज ऑफ सेंसिबिलिटी आपकी, जिसको हम ट्रेडिशनल पीरियड कहते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम कहते हैं एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्या कहते हैं? एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं। जैसे कि आपका अगस्टन में हम कहते हैं कि एज ऑफ पोप है। ठीक है, और वैसे ही हम लोग इसमें कहते हैं एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। और ये ध्यान रखेंगे, ये जॉनसन है, जॉनसन नहीं है। जो जॉनसन है ना, जिसमें एच नहीं आता है, वो बेन जॉनसन है। इसमें याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है, तो ईयर लिख लीजिए आप लोग। जैसे कि 1745 तक आपका अगस्टन एज चला, तो 1745 से लेकर के, सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, 1745 से लेकर के आपका 1798 तक आपका क्या कहते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहा। क्योंकि फिर 1798 से 1837 तक आपका रोमांटिक एज, जिसको हम कहते हैं कि एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग ब्रैकेट में कि द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल पीरियड। और इसको सॉरी यहाँ पे फिर एक गलत हुई है, ट्रेडिशनल पीरियड नहीं है, ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे एक और मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी, गलत हो गया है, ट्रांजिशनल लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड इसे कहते हैं, ट्रेडिशनल पीरियड नहीं था ये। वही मैं देखूँ कि ट्रेडिशनल पीरियड कैसे हो गया। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड, एंड एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जॉन मिल्टन को बहुत ही क्रिटिसिज्म किया है, बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने जॉन मिल्टन को। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले एक डिक्शनरी पब्लिश करवाया इन्होंने। ठीक है, तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसका नाम था, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755 बाय सैमुअल जॉनसन। किस ईयर से बिलोंग करता है? तो भैया एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद प्रीफेस टू शेक्सपियर आया, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765। देखिए 1755 1765 ये ऐसे लिंक करके करेंगे कि वो आफ्टर 10 ईयर। ओके, तो प्रीफेस टू शेक्सपियर आपका 1765 हो जाता है। फिर लाइफ ऑफ जॉनसन भी किसी ने लिखा होगा, वो लिखा है जेम्स बॉसवेल ने। ठीक है, टॉम जोन्स और एमेलिया कब आया? हेनरी फील्डिंग का वर्क है। ठीक है, हेनरी फील्डिंग का वर्क है, लेकिन आया कब है? टॉम जोन्स, एमेलिया, हेनरी फील्डिंग का वर्क है, आया कब है? एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आया है। रिलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, बिशप पर्सी का वर्क है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आया है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, विलियम ब्लैक का वर्क है, कब आया है?
यही इसी एज में आया है। तो ऐसे करके इवेंट्स आपको याद रखने हैं। आइए हम बात कर लेते हैं रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है ये आपका स्टार्ट होता है 1798 से 1837 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस एज इज़ अ रिवॉल्ट अगेंस्ट स्यूडो क्लासिकल एज। ये जो एज था वो एक रिवॉल्ट था स्यूडो क्लासिकल एज की तरफ, क्योंकि अगस्टन एज में अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजनिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस को वैल्यू नहीं किया गया। अगस्टन एज में, न्यू क्लासिकल में रीजनिंग को फॉलो करा गया है, ठीक है। सैटायर को यूज़ करा गया है। लेकिन रोमांटिक एज में ऐसा नहीं है। रोमांटिक एज में बैलेट को यूज़ करा गया है। रोमांटिक एज में इमोशंस को फॉलो किया गया, ह्यूमनिज्म को फॉलो किया गया, लिरिसिज्म को फॉलो किया गया, सुपर नेचुरलिज्म को यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स, इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मैन के इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी गई है इन द रोमांटिक एज, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसीलिए ये एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट सूडो क्लासिकल एज। दिस एज इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अगर हमें ये भी ध्यान रखना है इसमें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रोमांटिक एज, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो तो पता ही होगा, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ठीक है। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ओके। ये जो है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ये लिखा है ना लिबर्टी, ठीक है। इसके बाद ओल्डर रोमांटिक पोएट्स में कौन कौन आता है, ज़्यादा ही छोटा हो रहा है कुछ, चलो आप लोग एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं इसको जूम नहीं कर पाई हूँ और मैंने क्लिक कर दिया तो वीडियो रिकॉर्ड होने लगा था और अब ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ओल्डर रोमांटिक पोएट्स मैं बोल देती हूँ, उस पर फोकस कर लीजिएगा जो बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है कि ये तो लिबर्टी लिखा है, वही फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। इसके बाद है ओल्डर रोमांटिक पोएट कौन कौन थे, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, वॉल्टर स्कॉट, ये आपके ओल्डर रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। एंड इसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे को लेक पोएट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पोएट ऑफ सुपर नेचुरल में आते हैं कॉलरिज, और कॉलरिज ने ही लिखा है फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोइट्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ज़रूर से इसको नोट कर लीजिएगा। पोएट ऑफ सुपर नेचुरल और फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोइट्री किसने दिया है, वही एस.टी. कॉलरिज ने दिया है। यंगर रोमांटिक पोएट्स में कौन आते हैं, जैसे कि ओल्डर रोमांटिक में थे, भी यंगर रोमांटिक आए, थोड़े बाद के जो राइटर हैं उनको यंगर, जो रिवॉल्यूशन लेकर आए, जो क्रांति लेकर के आए, है ना, उसमें आपके शैली, बायरन, कीट्स, हैज़लिट, ये सारे आते हैं। शैली, कीट्स, बायरन, हैज़लिट, तो ये आपके आते हैं यंगर रोमांटिक पोएट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फोकस ऑन राइटर्स और नरेटर्स, इमोशंस एंड इनर वर्ड। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे इमोशंस पे, इनर वर्ड पे ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे कि स्यूडो क्लासिकल एज में रीज़न को ज़्यादा फॉलो करा गया, है ना, तर्क वितर्क वहाँ पे ज़्यादा था, इमोशंस को फॉलो नहीं करा गया। वहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने कहा था कि दिमाग देखो, दिल से चीज़ों को मत हैंडल करो, दिमाग से हैंडल करो, मतलब, ठीक है। रीज़न लगाते थे वो लोग हर चीज़ में, ओके। रीजनिंग, हर चीज़ में रीजनिंग इंक्लूड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे रोमांटिक एज में ऐसा नहीं है। रोमांटिक एज में ये है कि इमोशन और इनर वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर लिखा है आपका सेलिब्रेशन ऑफ नेचर की बात करें, ब्यूटी की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें, तो ये भी आपका रोमांटिक एज में आता है। फिर रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर की अगर हम बात करें तो ये रूसो ने दिया था ना, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, ये दिया था रूसो ने। तो यहीं तो रूसो को ही हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पे फॉलो किया गया है रूसो को, ठीक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने भी प्रकृति की तरफ लौटने को ही इन्होंने वरीयता दी है, वैल्यू किया है कि येस नेचर इज़
एवरीथिंग। एंड इन्होंने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर भी बोला है। वर्ड्सवर्थ ने खुद को वर्शिपर ऑफ नेचर बोला है। एंड किस वर्क में बोला है? ये स्टिंटर्न एबे में इन्होंने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर भी बोला है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिटर्न टू नेचर, रूसो ने ये बात कही थी। इतना छोटा लिखा है कि मुझे भी बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, ठीक है, वो मैं कर नहीं पाई, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट करा गया था। एंड आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, रूरल लाइफ, ठीक है। सुपरनैचुरल मिथोलॉजी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ। ब्लैंक वर्स, यस ब्लैंक वर्स भी यहाँ पे यूज़ किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज के बारे में अभी कुछ चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।